AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस वार्ता में शिरकत की, जिसका मकसद था मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश में। वहीं इसके साथ AIMIM को अतीक और उनकी पत्नी ने भी ज्वाइन किया। प्रेस वार्ता में ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 37% बीजेपी के MLA के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। वहीं बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं को लेकर मुकदमा है। वहीं बीजेपी के सांसद नथुराम गोडसे को अपना हीरो मानते हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने इरफान सोलंकी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पहले ये बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद दाऊद की रिपोर्ट। ओवैसी की प्रेस वार्ता तीखे वारों से भरी हुई नजर आई, जिसमें ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं खासकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसमें ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने क्रेस को विद्रोह कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर में मुख्यमंत्री के ऊपर केस था उसकी इजाजत नहीं बता सकते। वहीं AIMIM को ज्वाइन करने वाली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैंने ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीर सुनी है और उनके डिबेट भी सुने हैं। उनकी काबिलियत से प्रभावित हुई। मैंने इनके देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति आस्था एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे मैं काफी खुश हूँ। आगे ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि विधानसभा में हमारी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान ओवैसी ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हमारी कोशिश होगी उत्तर प्रदेश से AIMIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी आतिक और उनकी पत्नी विधायक बनकर उत्तर प्रदेश में 9th के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारी कोशिश होगी 100 सीटों पर हमारी तैयारी हो रही है। ओवैसी ने टिकट देने की बात पर कहा कि हम हिंदुओं को भी टिकट देंगे और सभी को बराबर टिकट बांटेंगे। ओवैसी हमारे भाई हैं, दलित हमारे भाई हैं। प्रेस वार्ता में ओवैसी ने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि भारतीय टैक्स पेयर के 35,000 करोड़ हमने अफगानिस्तान के विकास के लिए दिए। हमने उनकी पार्लियामेंट बनवाई, लेकिन अब वहाँ तालिबान आ चुका है और बीते सालों में 16,000 अफगान को नौकरी भारत में दी गई। इसलिए मैंने ज्वाइंट कमेटी में सवाल किया है कि भारत तालिबान को आतंकवादी मानते हैं या नहीं, या फिर उन्हें आतंकी लिस्ट में डालेंगे। जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ स्टेटस क्लियर कर पाएंगे कि आप लोग उनके साथ जा रहे हैं चुनाव में कि नहीं? नहीं, हम उनके साथ हैं और एक पिछले बार की भी कॉन्क्लेव हुआ था, यही लखनऊ में हमारे उनसे बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात। आप जानते हैं बीजेपी के MP हैं पाल साहब, जानते हैं ना? पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। अरे हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, ये पॉलिटिकल स्टूडेंट है। कर्नाटका में येदियुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से 9 के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है, इसमें तकलीफ क्यों नहीं, क्या बात है? नहीं सर, 100 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी, हो सकता कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम और
ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात किए, जो मैं दोहरा देता हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसे एक सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया जी हिंदुस्तान को, और उनसे ये पूछा गया कि वैसी साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं नहीं, आप गोरखपुर के हैं। उन्होंने कहा कि क्या उनसे एक सवाल पूछा गया कि वैसी साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के हैं। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे? आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए, आज तो करें ना सर। वैसे साहब, एक सवाल मेरा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है विपक्षी दल, लेकिन आपके पास संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर ऐसे काम नहीं होगा। आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 20-10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे। आपको बताएंगे संगठन का बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप पिछड़े वर्ग एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरवाला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है, 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी है और अल्पसंख्यक जो है वो रोडों पे दिखे, लेकिन आपकी पार्टी उनको समर्थन करती नजर नहीं आई। रोडों पे दिखे? अभी भी रोड पे हैं। किसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? सर, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है। एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा, कौन, किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून दो मजहब के लोगों को, मजहब की बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा, आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। ऐसी आपकी बात, आपका सवाल सही है, मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं। मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल हकीकत है, और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप जो करने के बजाय, मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, खुला है, ये है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के MLAs हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 MP हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं।
87% बीजेपी एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस 116 में। जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर ये कहता है कि बीजेपी एक एनजीओ है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं। दिल की गहराइयों से बड़ी बहन भाभी का उनके पूरे परिवार का वेलकम करता हूँ। मीडिया के जो जिम्मेदारान आए हैं मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।